यानी मुर्दा दबा हुआ है। अच्छा, जो दबा हुआ है उसका हमें पता भी नहीं कि कौन दबा हुआ है, देशद्रोही है कि देशभक्त है, ये भी नहीं पता है। अच्छा, मुर्दा जब छू लेते हो तो नहाते हो या नहीं नहाते हो? तो मजार पर जाने के बाद घर आकर नहाते हो कि नहीं नहाते? भाई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, अपने घर का, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए उसको छू लेते हैं तो नहाते हैं ना, और वो न जाने किसके घर का उसको छू के हम घर में घुस जाते हैं, फिर हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो। कैसे संभव? संभव है क्या? हाँ या ना? नहीं संभव है। देखो हम सब हिंदू हैं और हमारे यहाँ देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवता। बाप रे, 33 करोड़। और कबीर जी बहुत नाराज होते हैं ऐसे लोगों से जो मजार पर जाते हैं। कबीर जी बहुत नाराज। कबीर जी कहते हैं 33 कोटि देवता छोड़ के पूजे पीर मजार, ऐसे हिंदू जाति को बार बार धिक्कार। और सुनो, और सुनो, कहते हैं आगे कि कबीरा ये संसार में सब ऊतन के ऊत, और जे दुनिया से चले गए उनसे मांगे पूत। जो दुनिया से चले गए उनसे मांगे पूत। अब मुर्दा भला कैसे आपको पुत्र देगा? भगवान दे सकता है, भगवान से तो मांगते नहीं, अपने देवी देवताओं से मांगते नहीं, मुर्दे पर जाकर के और पूत मांगते हैं। मांस कीड़े खा गए, हड्डियां जल गई उसकी, अब वहां मिलेगा क्या? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंत में एक बात कही है मेरे भाई बहन, आप सब कृष्ण भक्त हैं इसलिए बोल रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा है स्वधर्मम मरणम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए मरना भी श्रेष्ठ है और दूसरे के धर्म को स्वीकार करना ये तो बहुत भयदायक है, नरक जाने का रास्ता। इसलिए नरक जाने का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। देखो शायद एक दिन मैंने कहा था चादर अपनी पुरानी है फिर भी धोकर उसी को ओढ़िए, दूसरे की चादर बीमारी दे सकती है, बीमारी के कीटाणु हो सकते हैं। इसलिए मजार पर जाकर चादर मत चढ़ाइए। हम कहा करते चादर से बचो और फादर से बचो। फादर और चादर का बड़ा प्रकोप चल रहा है बड़े बड़े शहरों में। देहातों में तो इनका भूत बना दे मार मार करके हिंदू लोग, तो देहातों में तो नहीं चल पाते हैं, लेकिन शहरों में चादर भी चल रहा है और शहरों में फादर भी चल रहे हैं। इसलिए फादर से बचिए और चादर से बचिए, अपने धर्म में स्थिर रहिए मेरे भाई बहन। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये आल्हा उदल का इतिहास नाम की जो छोटी पुस्तिका है, इसमें मजार वालों का इतिहास पढ़िए। ये जितने मजार में दबे पड़े हैं ये हमारे आपके पूर्वजों के कातिल हैं। इन्होंने देश के साथ गद्दारी किया, हमारे धर्म के साथ गद्दारी किया, हमारी माताओं बहनों की अस्मिता से खेला, वही लोग दबे। और हम जाकर जब अगरबत्ती दिखाते हैं तो भारत माता सर पकड़ के रोती है कि मेरे संतानों को क्या हुआ। राम कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, शिव हनुमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम बैठे हैं तेरी कामना पूरी करने के लिए, तो भटक कहाँ पहुंच गया। इसलिए नहीं साहब, आपका जो धर्म कहता है आपको हमें क्या जरूरत पड़ी। हमारे यहाँ रुचि के अनुरूप भगवान है, जैसी रुचि वैसे भगवान। देवी के अनेक रूप इसीलिए दिए हैं पूर्वजों ने कि जिस रूप में तेरी रुचि हो। दुर्गा रूप में रुचि, दुर्गा की पूजा कर। महाकाली में रुचि, उधर चला जाए महापूजा। राम में रुचि है, राम में, राम जैसी मर्यादा तो राम में, थोड़ा छटपटा स्वभाव तो कृष्ण में चला जाए स्वरूप में। कई लोग इतने भगवान हिंदू धर्म में, तुम्हें क्या परेशानी है? अरे भाई, आप साड़ी के दुकान पर, सूट के दुकान पर सूट खरीदने जाते हैं तो क्या एक ही वैरायटी का सूट आपके आगे रखता है क्या दुकानदार? अनेक वैरायटी के बिखेर देता है, जिसमें आपका मन रच जाता है उसको आप ले आते हैं। ऐसे आपके पूर्वजों ने भगवान के अनेक स्वरूप आपके सामने रख दिया कि जिनमें तुम्हारा मन फंसेगा वो स्वरूप तुम्हारा उद्धार कर देगा। पुराने जमाने में कुआं होता था, पानी कुएं से निकाला जाता था। कई बार रस्सी टूट जाए, बाल्टी कुएं में गिर जाती थी। बाल्टी निकालना तो क्या करें, तो लोहे का कांटा आता था, इस तरह से होता था, इस तरह से होता था। उसमें रस्सी डाल करके कांटे को कुएं में घुमाते थे, किसी न किसी कांटे में बाल्टी फंस जाती थी, ऊपर आ जाती थी। ऐसे भगवान के अनेक
आपके सामने रखा, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये दुर्गा है, ये काली है, ये हनुमान है, ये राधा है, ये सीता है, ये फला है, ये फला है। जिनमें आपका मन फंस गया वही स्वरूप आपका उद्धार कर देगा। तो फिर वहां मुर्दा पूजने क्यों जाते हो? सुनो, गए सो गए, ठीक है, बीती तारीख विसर्ग, भूल इंसान से होती है, बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती, इसलिए गए सो गए। अब ठाकुर जी से कह दो, ना समझ थे तो चले गए, अब समझ आई है, अब तो श्याम सुंदर, अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, और जब से दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर, अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। भगवान सब सुनते, ठीक है। तो जिन्हें तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिन्हें